कि भाई पहले हमें सुरक्षा दो, फिर कुछ और देना, हमें चंद्रयान की बातें बाद में करनी है, पहले हमें सुरक्षा दो। उनकी जो महिला मंत्री है वो सारे मुद्दों पे बात कर रही है, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? वीडियो को मैं देख नहीं पाई पूरा, इतनी घिनौनी वीडियो, और देखकर जो मेरे अंदर करंट दौड़ा, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं इस देश में है, अगर कल को ये घटना मेरे घर में कहीं होती है तो मुझे मतलब मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया, तो हिल गई बुरी तरह से, मेरा दिल दिमाग ऐसे हिल गया, समझ में नहीं आया, 1 मिनट के लिए मैं निशब्द हो गई और मुझे बहुत ही झटका लगा कि कमाल है, ऐसी मतलब भयानक और बहुत ही विभत्स डरावनी वीडियो थी वो, ऐसा नहीं। मोदी जो है बिल्कुल बेशर्म इंसान है, जिसने एक शब्द कहने को तैयार नहीं हुआ। में पहली बार इतनी बड़ी ये घटना हुई है और शर्मसार घटना है। जो पार्टी है बलात्कारियों को, अत्याचारियों को ही हमेशा सपोर्ट किया है इन्होंने कभी ना तो किसी का घर देखा है ना संसार देखा है, और जिस ढंग की सिनेरियो ये मीडिया भी इसको दिखा नहीं पाई, इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे बैन थे, ये तो उन लोगों की वीडियो आई जिन्होंने पर्सनली बनाई थी। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं तो केजरीवाल जी को चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री के रूप में। आपको 2024 में केजरीवाल पीएम बनेंगे? देखिए आगे, उम्मीद तो है। राहुल गांधी या मोदी? तब तो मैं कहूँगी राहुल गांधी। आप राहुल गांधी या मोदी? इन दो में से अगर चुनना होगा तो फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या होता था, हम बोलते थे कि महिलाएं असुरक्षित हैं, हो सकता है किसी ने देखा नहीं, मान लीजिए कोई असुरक्षित समय पे गई, ये तो दिन दहाड़े सबके सामने हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश में बोलते हैं विश्व में हम सबसे शक्तिशाली बनने वाले हैं। हम एक तरफ चंद्रयान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और हमारा पूरा देश चुप बैठा हुआ है, और वो यही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी चुप बैठा रहे, हम भी चुप बैठे रहे। मैं एज ए महिला विपक्ष को छोड़िए, हम लोग इस तरीके से मांगना चाहते हैं कि क्या ये दिन आ गया है कि हमारी महिलाओं को ऐसे घुमाया जाएगा और फिर उसके बाद हम ये बोले कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। और आप उस वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि विपक्ष की चाल है? उस वीडियो को देख, जैसे महिलाओं को घुमाया गया है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जैसे घर जलाए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष की चाल है? और क्या जनता इसको विपक्ष की चाल मानेगी? मुझे नहीं लगता है। आज हम लोग एज ए आम जनता यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। हमें चाहिए कि भाई पहले हमें सुरक्षा दो, फिर कुछ और देना, हमें चंद्रयान की बातें बाद में करनी है, पहले हमें सुरक्षा दो। उनकी जो महिला मंत्री है वो सारे मुद्दों पर बात कर रही है, इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? किसी के बोलने से यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है और हमारे यहाँ मणिपुर मैनेज नहीं हो पा रहा है और फिर उसको विपक्ष में थोप दिया जाता है। ये कौन सी सत्ता का कैसा तरीका है? ये मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। एज ए महिला हम लोग बोलते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। ये वहाँ पे क्या सुरक्षा का ध्यान रखेंगे? 2.5 महीने से ये सब चल रहा है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जो है बिल्कुल बेशर्म इंसान है, जिसने एक शब्द कहने को तैयार नहीं हुआ और बाहर घूम रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था मणिपुर के अंदर किस तरीके से औरतों के साथ बेहिम्मती की गई है और तरीके से इसको जो है बदनाम किया गया, औरतों के साथ बदतमीजियाँ की गई हैं। लेकिन उन्हें मणिपुर जलता हुआ नहीं दिख रहा था, उन्हें उस टाइम पे अमेरिका और दूसरी जगहों पे घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी ये घटना हुई है और शर्मसार घटना है। सोचना चाहिए इस बारे में मोदी जी को, और किसी से कंपेयर करने की क्या जरूरत है कि कहाँ कौन से स्टेट। आपकी जो जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? और आपको जिम्मेदार है, आपको बनाया है पूरे हिंदुस्तान ने, और आप उस जिम्मेदारी से भागते हैं और आप कहते हैं कि अपोजिशन ने ये किया वो किया, उसके क्या मतलब आपका? उसके बाद लगातार वीडियो आ रही है, एक वीडियो और आई है, महिला को सरेआम गोली मार दी गई। देखिए मुझे तो लगता है तमाम कम से कम 100 वीडियो होंगे जो इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, उसकी वजह से ये सब चीज़ लीक नहीं हो पाई हैं। और आज इंटरनेट शायद खुले तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता ये सब वीडियो आ रही हैं, और आप एक एक वीडियो को देखेंगे आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आप शर्मसार हो जाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान आज दुनिया में कहाँ खड़ा है। मामूली घटना उनको लग रही है क्योंकि वो ये कह रहे हैं बहुत मामूली है, उनके लिए मामूली इसलिए है क्योंकि ये जो पार्टी है बलात्कारियों को, अत्याचारियों को ही हमेशा सपोर्ट किया है इन्होंने कभी ना तो किसी का घर देखा है ना संसार देखा है, और जिस ढंग की सिनेरियो ये मीडिया भी इसको दिखा नहीं पाई, इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे बैन थे, ये तो उन लोगों की वीडियो आई जिन्होंने पर्सनली बनाई थी। तो अभी तक तो देश अज्ञान था, इस चीज़ को जान ही नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा है इंडिया या एनडीए? इंडिया बिल्कुल। आप भी इंडिया के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है, और उसको आना भी चाहिए क्योंकि अब बहुत हो गया। देश की जनता इंडिया या एनडीए? इंडिया को ही चुनेगी, क्योंकि सबके दिलों में इंडिया बसता है, भारत बसता है, और यही एक चीज़ है कि सब देश की जनता इंडिया को ही चुनेगी। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। आगे चल किसको आप देखना चाहते हैं? आपकी भी होगी इच्छा, होगी ख्वाहिश होगी? मैं तो केजरीवाल जी को चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री के रूप में। आपको 2024 में केजरीवाल पीएम बनेंगे? देखिए आगे, उम्मीद तो है। राहुल गांधी या मोदी? तब तो मैं कहूँगी राहुल गांधी। आप राहुल गांधी या मोदी? इन दो में से अगर चुनना होगा तो फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी।
मणिपुर के मुख्यमंत्री से आज तक इस्तीफा लिया गया? क्या देश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई? आपको नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री को भी इतनी बड़ी घटना पे 3 महीने से पूरा एक राज्य जल के राख हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, घर उजड़ गए, महिलाएं विधवा हो गईं? क्या प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य नहीं था? क्या प्रधानमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करना नहीं चाहिए था? अगर शुरुआत में ही अगर ये घटनाएं सामने आती तो उस पर एक्शन लिया जा सकता था और इन घटनाओं को बढ़ने से रोका जा सकता था। जातिवादी हिंसाएं फैलाई गई। वीडियो को मैं देख नहीं पाई पूरा, इतनी घिनौनी वीडियो, और देखकर जो मेरे अंदर करंट दौड़ा, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं इस देश में है। अगर कल को ये घटना मेरे घर में कहीं होती है तो मुझे मतलब मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ये घटना इतनी मतलब जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं समझती हूँ इससे बड़ी घटना आज तक पूरे भारत में कहीं भी नहीं हुई। और मोदी सरकार, मोदी खुद इस पर एक शब्द ही बोलने को तैयार। ये तो 2 महीने 3 महीने की पहले घटना है, वीडियो आई है तब हम लोगों को पता चला। इस बीच जो इतना सब कुछ हुआ होगा जो हमें नहीं पता, तो वो तो आप सोच सकते हो कि मणिपुर में क्या हाल है। एकदम मैं हिल गई बुरी तरह से, मेरा दिल दिमाग ऐसे हिल गया, समझ में नहीं आया। 1 मिनट के लिए मैं निशब्द हो गई और मुझे बहुत ही झटका लगा कि कमाल है। ऐसी मतलब भयानक और बहुत ही विभत्स डरावनी वीडियो थी वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मतलब हम अपने आप को, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मोदी जी बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियां तब पढ़ेंगी तब सुरक्षित रहेंगी ना जब बचेंगी तब ना। आप कुछ बोलते नहीं। जब भी किसी देश में किसी भी हिस्से में ऐसी कोई भी घटना होती है तो मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोलते, उनके मुंह पर जिप लग जाती है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। कहते कुछ है करते कुछ है। गुस्सा तो आया होगा, गुस्सा तो बहुत आया, नींद नहीं आई पूरी रात, समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी हादसा। ये सब क्या हो रहा है? सामने अगर वो आए तो हम उन लोगों को गोलियों से भून दे और सामने खड़ा करके नरेंद्र मोदी से पूछे कि इस देश में हो क्या रहा है आपके रहते हुए। प्रधानमंत्री दुख तो जताए थे इस मामले पर। क्या होता है दुख जताने से? क्या होता है? रियल में करके दिखाओ। बोलने से नहीं, कथनी और करनी में अंतर होता है, तो करके दिखाओ बाकायदा। अंधे लोग हैं, इतने अंधे भक्त कहूंगी कि जो कि ये नहीं सोचते कि जो कल आज किसी और के साथ हुई है वो घटना हमारे साथ भी हो सकती है। 24 में एनडीए या इंडिया? इंडिया नहीं, इंडिया आएगी, इंडिया आएगी। मैं दादा के साथ कहती हूँ इंडिया, इंडिया, इंडिया। इंडिया आएगी, बिल्कुल इंडिया आएगी।